अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए दिन पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, बिहार असेंबली इलेक्शन, बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर खबर आ रही है कि पहले मरहले में बिहार में 64.46% वोटिंग हो चुकी है। जी हां, बिहार में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो चुकी है। 121 असेंबली सीटों के लिए पहले मरहले की पोलिंग गुज़िश्ता शाम खत्म हो गई। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बदलाव जरूर होगा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार की आवाम बड़ी होशियार है, बिहार की जनता बड़ी होशियार है। अब नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से मशहूर है, नीतीश कुमार को धक्का देकर और भारतीय जनता पार्टी को धक्का देकर बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का सोच लिया है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बदलाव जरूर होगा। और जगह जगह नारे लग रहे हैं, मोदी और बीजेपी के उम्मीदवारों को देखकर जगह जगह नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी 2026 से पहले सभी बलदियाती इंतखाबात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि डुप्लीकेट वोटर्स के नाम के आगे डबल स्टार लिखकर उन्हें एक ही बूथ पर वोटिंग की इजाजत होगी। महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई और थाने समेत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शहरियों को यह तवक्को थी कि कई साल से ज्यादा अरसे से रुके हुए मुंबई, थाने और दीगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा, लेकिन उन्हें मायूसी मिली क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर विनेश वाघमारे ने रियासत में 246 म्युनिसिपल काउंसिलों और 42 नगर पंचायतों के इलेक्शन का ऐलान तो किया, लेकिन बीएमसी समेत दीगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का ऐलान नहीं किया। दिन बड़ी खबर आ रही है। जहां रियासत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नायब वजीर आला अजीत दादा पवार के बेटे पार्थ पवार अब मुश्किल में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ में खरीदी गई। 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़। और स्टैंप ड्यूटी की भी खिलाफ वर्जी की गई। तफसीली रिपोर्ट में फडणवीस ने कहा कि अगर तफसीली रिपोर्ट में
बेजाब्तगी साबित हुई, घपला करप्शन सामने आया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र जनाब हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा है कि बेटे के नाम पर 40 एकड़ सरकारी जमीन हथियाने वाले अजीत पवार को बरतरफ किया जाए। यानी हर्षवर्धन जी सपकाळ ने सीधा अजीत पवार पर भी निशाना साधा कि बेटे के नाम पर 40 एकड़ जमीन इस शख्स ने हथियाया है, इसलिए इस शख्स को यानी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री को भी हटाया जाए। और हर्षवर्धन जी ने कहा कि किसानों को मुफ्त कुछ नहीं चाहिए कहने वाले अजीत पवार को अब मुफ्त में जमीन लूटने की लत लग गई है। रियासत के नायब वजीर आला उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे की कंपनी ने पुणे में 40 एकड़ जमीन करप्शन के जरिए अपने कब्जे में ले ली है। हजारों करोड़ रुपए मालियत की यह जमीन अजीत पवार के बेटे ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीदी है और उस पर सिर्फ 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी अदा की गई है। हर्षवर्धन जी सपकाळ ने सवाल करते हुए यह डिमांड किया है कि वजीर आला मुख्यमंत्री फडणवीस को अखलाकी जुर्अत का मुजाहरा करते हुए करप्शन बदउनवान करप्टेड नायब वजीर आला अजीत पवार को फौरन हटाना चाहिए। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, क्या करें, अफसोस भी होता है, रोना आता है कि मुल्क में आखिर इंसाफ क्या कर रहा है। या यूं समझिए कि अदालतें और इंसाफ तेल लाने गया है। ये देखिए, ये खबर आपको चौंका देगी कि रेपिस्ट और रेप का मुजरिम बाबा आसाराम को फिर राहत मिल गई। बार बार उसको भी, उसके रेपिस्ट बेटे को भी पैरोल पर छोड़ा जाता है। इलेक्शन के पीरियड में ये लोग आते भी है, प्रचार भी कर देते हैं। जी हां, किसके लिए करते हो तो आपको मालूम है, इसलिए वही पार्टी सत्ताधारी उनके छोड़ने का इंतजाम भी करती है। तो इस्मत दरी रेप का मुजरिम आसाराम को फिर राहत मिली और 6 महीने की उसकी सजा मुअत्तल कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। लेकिन वाह, उमर खालिद स्टूडेंट लीडर को 21वीं बार सिर्फ तारीख ही मिली, यानी उसे जमानत भी आज तक नहीं दी गई। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, राहुल गांधी का वो नारा वोट चोर गद्दी छोड़ अब पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा है और बिहार में तो जबरदस्त गूंज रहा है। गुज़िश्ता कल आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक उम्मीदवार लीडर जब बूथ पर पहुंचे तो लोगों ने जबरदस्त अंदाज में उनका विरोध किया और वोट चोर के नारे लगाए और उन्हें वहां से जलील और रुस्वा होकर जाना पड़ा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी वोट चोरी से ही जीत रही है। वोट चोर करके, घपले करके, मशीनों को सेट करके, इलेक्शन कमीशन के साथ साठगांठ करके ही बीजेपी इलेक्शन जीत रही है और बिहार में भी बीजेपी बहुत कोशिशें कर रही है। इसलिए बिहार की जनता को अब बीजेपी को बाहर करने के लिए बहुत ही चौकन्ना और होशियार रहना होगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत, ये तमाम चीजें, अब खबरें आ रही है कि तमाम सियासी पार्टियां अपने दम पर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रही है, शुरू कर चुकी है। यानी तमाम पार्टियां, अब गठबंधन नहीं होगा, महायुति यानी बीजेपी वगैरह जो है, बीजेपी अजीत पवार और शिंदे, और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन्होंने भी अब तक कोई फैसला नहीं किया है। यानी अब तक ऐसा लग रहा है कि तमाम पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ेगी, गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन 10 नवंबर तक फाइनल फैसला होने की उम्मीद है। यानी 10 नवंबर को यह क्लियर हो जाएगा कि साथ लड़ेंगे या अपने दम पर लड़ेंगे। कांग्रेस की दबंग लेडी नेता, जी हां, प्रियंका गांधी ने जबरदस्त अंदाज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला किया और नीतीश कुमार पर हमला किया। आप जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी भाषण ठोक रहे हैं, जबरदस्त फेंक रहे हैं, तो फेंकते फेंकते वो बहुत कुछ फेंक देते हैं। तो बिहार में उन्होंने ये कहा, वजीर आजम मोदी ने इल्जाम लगाया कि भाइयों बहनों,
जंगल राज में यानी लालू के जंगल राज में एक भी पुल नहीं बना। जी हां, तो प्रियंका दीदी ने जबरदस्त अटैक करते हुए, पलटवार करते हुए जवाबी हमला दिया। कहा कि भाइयों बहनों, प्रियंका गांधी ने कहा कि 3 साल में 27 पुल गिर गए। यानी अगर नरेंद्र मोदी ये कहते कि हमारी सरकार में कोई पुल नहीं बना, तो हम कहते हैं कि जनाब आपने 3 साल में पुल करप्शन करने के लिए, घोटाले करने के लिए, करोड़ों रुपए आपकी पार्टी और आपके नेताओं ने खाने के लिए 27 कई पुल बनाए, और इन 3 सालों में आपकी सरकार के बनाए हुए 27 पुल ओपनिंग के बाद ही गिर गए। नाज़रीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर दरगाह में जो धमाका हुआ था, उस केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अजमेर धमाका केस में हिंदुत्व आतंकियों को बरी करने के चैलेंज पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम सैयद सरवर चिश्ती की दरखास्त के बाद रियासत राजस्थान को नोटिस जारी किया है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के 2007 के अजमेर दरगाह धमाका केस में 7 हिंदू अफराद को बरी करने के खिलाफ अपील खारिज करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। आखिर सरवर चिश्ती की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दुआ करें कि अजमेर दरगाह धमाका केस में जो हिंदुत्व आतंकी बरी किए गए थे, उन्हें शिकंजे में कसा जाए। नवीं बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही है, हालांकि अमेरिका की खबर है, मगर मेरे प्यारे मुल्क से उसका ताल्लुक है। जी हाँ, इंडियन मुस्लिम लीडर ज़हरान ममदानी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर छाए हुए हैं, क्योंकि ज़हरान ममदानी अमेरिका के मशहूर और सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीत गए और मेयर बन गए। इनको हराने के लिए ट्रंप और ट्रंप के साथियों ने अरबों रुपये खर्च किया, और ज़हरान ममदानी के पास कुछ नहीं। ज़हरान ममदानी अकेले घूमते थे, डोर टू डोर जाते थे और असल मुद्दों पर बात करते थे। अब ज़हरान ममदानी असल मुद्दों पर बात करते थे तो उनकी बात को सुना जाता था, मीडिया कवर करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हिंदुस्तान में रखेल मीडिया है, गोदी मीडिया, वैसी मीडिया वहां पर नहीं है। तो ज़हरान ममदानी की प्रचार कैंपेनिंग बड़ी कामयाब रही और ज़हरान ममदानी ट्रंप और उसकी टीम को हराने में कामयाब हो गए। अब ट्रंप ने दुश्मनी निकालना शुरू कर दी है, फंड रोक रहा है। तो ज़हरान ममदानी ने मेयर बनने के बाद ट्रंप के खिलाफ पहला बयान देते हुए कहा कि अगर ट्रंप ने फंड रोककर अवाम को सजा दी तो फिर ट्रंप का हर लेवल पर, हर सतह पर हम मुकाबला करेंगे। यह खबर इसलिए भी मैं दिखा रहा हूं हिंदुस्तानी साथियों को कि जब ट्रंप को हराया जा सकता है, यानी बाप को हराया जा सकता है, तो फिर दूसरे मुल्कों में ट्रंप के मानने वाले और ट्रंप के भक्त और ट्रंप के बच्चों को क्यों नहीं हराया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब ट्रंप और उसकी पूरी टीम को एक इंडियन मुस्लिम जवान हरा सकता है अमेरिका में, तो फिर कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैं इंडिया में भी लोगों से कहता हूं, सेकुलर फोर्सेस से कहता हूं, अमन और शांति एकता के चाहने वालों से कहता हूं कि डरो मत, ये सब दुआ हैं, कोई आसमान थोड़ी है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के मुंबई वाले बंगले पर बुलडोजर चलेगा, नोटिस जारी कर दी गई है। बिहार असेंबली इलेक्शन के दरमियान भोजपुरी फिल्म स्टार और छपरा से आरजेडी उम्मीदवार एक नए
विवाद में, तनाजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई में मीरा रोड पर वाक़ उनके बंगले पर गैर कानूनी तामीर को लेकर नोटिस जारी कर दिया है और खबरें आ रही कि उनके मुंबई वाले बंगले पर बुलडोजर चलेगा, नोटिस जारी कर दी गई है। नाज़रीन, एक अहम ऐलान ध्यान दें और इसे शेयर भी करें। जी हां, गुजरात केसरपुरा जिला साबरकांठा से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि वहां पर हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत रहती है जिन्हें मैं अपने यूं समझिए कि बाप की तरह भी मानता हूं, हारून उस्ताद जी। जी हां, राजपुरा इनकी एहलिया मरहुमा का इंतकाल हुआ है। अभी आज से 1 महीना पहले मैं भी इस गांव में गया था और उनके इसाले सवाब के लिए बाकायदा मेरे भी 2 प्रोग्राम हुए थे, एक मस्तूरात में और रात में मर्दों में। तो अब ऐसे ही बड़ा अहम ऐलान मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना अबू तालिब साहब रहमानी जो सीनियर रुकन है ऑल इंडिया मुस्लिम प्रसला बोर्ड के, इंशाअल्लाह हजरत का बहुत ही अहम खिताब होने जा रहा है। आइंदा कल यानी 8 नवंबर 2025 को बाद नमाज इशा मर्द हजरात के लिए मदीना मस्जिद केसरपुरा में हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी का बड़ा अहम खिताब होगा। इसी मस्जिद में मेरा भी प्रोग्राम हुआ था और बारिश के दिन थे। और दूसरा ये कि 9 नवंबर को यानी हजरत वहीं पर रात में 8 नवंबर को रुकेंगे और दूसरे दिन 9 नवंबर को मस्तूरात के लिए खुसूसी इस्लाही नशिस्त होगी सुबह 10 बजे मदरसा अल बाक़ियातुस सालिहात केसरपुरा में। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आप 8 तारीख को भी रात में मदीना मस्जिद में मर्द हजरात बड़ी तादाद में शरीक कर रहे हैं। जी हां, और दूसरे दिन 9 तारीख को मैं मस्तूरात माओ बहनों से भी अपील करता हूं कि बड़ी तादाद में आप इस इस्लाही बयान में शरीक रहें। और मर्दों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने घर की खवातीन को भी बड़ी तादाद में 9 नवंबर सुबह 10 बजे मदरसा अल बाक़ियातुस सालिहात केसरपुरा में इस्लाही बयान में शिरकत के लिए जरूर भेजें। ये पूरा प्रोग्राम जनाब हारून उस्ताद की अहलिया मरहुमा के इसाले सवाब के लिए मुनक्किद किया गया है। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाएं, करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं और उनके अहले खाना को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।